हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने आपको जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बताया था उसकी प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ। एडजॉइंट जानते हो ना क्या होता है? एडजॉइंट को फैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही क्या होता है, आपका एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये मैंने आपको प्रूव भी कराई थी, ए इंटू ए डी जे ऑफ ए। ध्यान दें आप, ए इंटू ए डी जे ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आप चाहे ए डी जे ऑफ ए इंटू आई ए करेंगे तो भी आपका यही रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। दूसरा, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे, कोई जरूरत नहीं है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तीसरा, अगर आप नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है। चौथा क्या है आपका, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, आप एडीजी ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालें तो ये इसके बराबर ही होगा, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और उसको आप कर दीजिए। ठीक है, एक ही बात होती है, कोई डिफरेंट बात नहीं होती। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडीजे ऑफ ए बी। ध्यान दें, एडीजे ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी है, एडीजे ऑफ ए बी क्या होता है, एडीजे ऑफ बी, दोबारा बता रहा हूँ, एडीजे ऑफ बी इंटू एडीजे ऑफ ए, ये आपका बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिक्स प्रॉपर्टी है, अभी ये प्रॉपर्टीज में प्रूव भी कराऊंगा। देखिए जैसे एडीजे ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ए कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, समझा देता हूँ मैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका एडीजे ऑफ ए क्या हो गया, आप जानते ही हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आप पहले एडीजे ऑफ ए निकालते हैं फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, लंबा प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्टकट में एक रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में रिजल्ट क्या है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए उसकी पावर n-1, वेयर n क्या है आपका, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल लेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी है, देखिए अगला जो है सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, एडीजे ऑफ ए, यानी कि आपने भैया एडीजे ऑफ ए तो निकाल ही लिया, एक मैट्रिक्स ही तो आ रहा है, आप उसका दोबारा एडीजे निकालें, भाई नो डाउट निकाल ही लोगे, उसका ट्रांसपोज को फैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल ही लोगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका ये है। एट्थ है आपका, अगर इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला जाए, भाई दो बार एडीजे ले लो और मैं प्रूव कराऊंगा, उसका भी डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, एक नाइन्थ प्रॉपर्टी है, यानी अगर आप आर टाइम ले लें, एडीजे ऑफ, अब ये दो बार ही लिया था, आर टाइम्स आप ले लें एडीजे ऑफ, यानी कि
एडीजे ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए, और ये जो एडीजे ऑफ ए आ रहा है आपका आर टाइम्स अगर आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर आर। सीधा सीधा जितनी बार आ रहा है उतना। जैसे यहाँ पे 2 बार आ रहा था तो स्क्वायर लिया था, कि आर बार आ रहा है तो आप आर पावर लेंगे। नोट करिए। देखिए, टेंथ प्रॉपर्टी, टेंथ प्रॉपर्टी क्या है, देखो हम लोग एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलता है, बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, नहीं मिलता है? ठीक है। अब मैंने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब ऐसी कैलकुलेशन हमको आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है। अब वी नो अबाउट द प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। अब a इंटू ए इनवर्स, तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम ही आइडेंटिटी है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1। यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है आपको? रिजल्ट ये मिल जाता है यहाँ से कि यार अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। यानी कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन आता है, बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, वो बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, यानी ए दे देता है कुछ भी, यानी ए कुछ भी मैट्रिक्स दे देता है, जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल हूँ, ए कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, फिर वो बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स निकालते हैं। मैंने बहुत बार देखा जेई में बच्चे ए इनवर्स निकालने बैठ जाते हैं। अरे क्यों निकालना है, वहां किसी को करके थोड़ी बताना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/5 डेफिनेटली होगा। ये प्रॉपर्टी यही शो करती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है? यस सर। ठीक है ना। अब चलिए 10th प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, मैं प्रूफ करा देता हूँ फिर सबके एक साथ ही। देखिए, जैसे एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में मान लीजिए, जैसे शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडीजे ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लिखाई थी, बस यहीं से समझाने वाली थी 6 प्रॉपर्टी से, बाकी तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वी नो, एक बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, वी नो कि a इंटू ए डी जी ऑफ ए इंटू ए डी जी ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। ठीक है, जानते हो आप लोग। दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट लिया, तो भाई ये तो पहले ही डिटर्मिनेंट है तो इस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए। लेकिन 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 हुआ क्या, मैं भी एक गलती कर गया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने ये गलती कर दी, ये गलत स्टेप की थी मैंने, ठीक है, बाय मिस्टेक। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बेटा एक बात ध्यान रखिएगा। एक मैंने प्रॉपर्टी कराई थी, प्रॉपर्टी क्या कराई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका के ए है, जैसे के डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो हम क्या लिखते हैं, के पावर एन ये डिटर्मिनेंट बाहर आ लिखते जाएगा। हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैट्रिक्स के है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये एन ऑर्डर का है तो ये बाहर आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन तो क्या हो जाएगा, 1। मैं एक बार याद दिला देता हूँ, बच्चे हमारे भूल चुके हैं। जैसे के इंटू ए, तो मान लीजिए के ए, के बी, के सी, के एक्स, के वाई, के जेड, के पी, के क्यू, के आर। अब ये कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, बेटा डिटर्मिनेंट पे ध्यान दीजिएगा, बेटा ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया, अगर के बी, के सी, के एक्स, के वाई, के जेड, के पी, के क्यू, के आर,
बेटा फर्स्ट रो से भी तो, यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट में तो पूरा एक साथ बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट रो से अलग निकलेगा, सेकंड रो से अलग, तो ये के क्यूब होगा नहीं होगा, बोलिए। हाँ जी। यस सर। अरे भूल तो नहीं गए थे? नो सर। तो ये क्या होगा, इसका एन ऑर्डर है तो ये हो जाएगा। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडीजे ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। लोकेश समझ में आया ये? यस सर। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव कर दी कि ये किस तरह से आता है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रॉपर्टी मान लीजिए, या क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूं मैं। शो दैट, जो मैंने प्रॉपर्टी कराई थी आपको, ये वाली, एडीजे इंटू एडीजे ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। ADJ of A is equal to determinant of A की power n-2 into A। ठीक है, where n is the order of matrix, where n is the order of matrix A। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले वी नो, हमने अभी भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, B इंटू एडीजे ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए। अरे यही होगा। अरे यार इसके लिए प्रॉपर्टी लिखाई थी, नहीं लिखाई थी, A इंटू एडीजे ऑफ ए लिखाया था, यस सर। बोलो। यस सर। लिखाया था ना। यस हाँ सर। जी यस सर। तो यहाँ पर देखिए अब आपको चाहिए कि आप अपनी बात पे ध्यान दीजिए, आपको एडीजे ऑफ ए चाहिए। तो रिप्लेस, ध्यान दें, रिप्लेस बी बाय एडीजे ऑफ ए। तो देखिए जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, बी की जगह एडीजे ऑफ ए रखा, तो बेटा यहाँ तो मिल गया जो चाहिए था तुमको, बोलो। तो बोलो जी, मिल गया नहीं मिल गया? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना, ये मिल गया। अब देखो जी बेनिफिट क्या है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब मैंने दोनों साइड ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलोगे सर ए से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, आखिर इसका रीजन क्या है? मैं आपको बोलूंगा इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। इस सबसे पहले मैं एक काम और कर दूं। अभी पिछली प्रॉपर्टी में ही मैंने प्रूव किया, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडीजे ऑफ ए क्या होता है, ये होता है। पिछली प्रॉपर्टी यही थी हमारी। तो यहाँ पर देखिए ये चल रहा है एडीजे ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए मैंने दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब था? बेटा बहुत अच्छा मतलब था इसका, मैंने इसीलिए किया भी है। यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू आई एन। अब आप जानते हो, इस प्रॉपर्टी को भूलो मत, ए इंटू एडीजी ऑफ क्या हो जाता है, बोलिए। अरे यही हो जाता है। ए इंटू एडीजी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, इंटू चल रहा है एडीजी ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन। ए इंटू आई एन क्या हो गया, ए हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को उधर ले गए, बेटा आई एन इंटू दिस, आई से मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ता। एडीजी ऑफ ए इज इक्वल टू ये मॉडल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। एडीजे ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा। बोलो यही चाहिए था तुमको? क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अगली प्रॉपर्टी है हमारी, शो दैट एडीजे ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो आपको मैंने प्रूव करा दिया है। क्या प्रूव कराया, आप लोग समझ पा रहे हैं? प्रॉपर्टी मैंने क्या प्रूव कराई आपको, एडीजी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। अब आपको दोनों साइड डिटर्मिनेंट ही तो लेना है। टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडीजी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। एक्चुअली ये एक वैल्यू है, मान लीजिए एक k है, समझ रहे हो? क्योंकि है तो एक वैल्यू ही ना भाई, डिटर्मिनेंट जो होता है एक वैल्यू होती है। तो जब ये बाहर आएगा, आप जरा ध्यान दीजिए, जब ये बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से तो क्या आएगा बेटा, k की पावर n बन के आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. ये कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस टू होगा नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही होगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए कंफ्यूजन है? बेस से ए में पावर ऐड हो जाएगी, तो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडीजे ऑफ ए जो आ गया वो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। यही आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, जिसको हमें थोड़ा जानने की जरूरत थी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे दिया 3 0 माइनस वन 2 3 0 0 4 1, आपसे बोला जाए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडीजे ऑफ ए। अब जिसको नहीं याद होगा वो तो फंस जाएगा, हमें तो याद है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर, n क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है इसका, 3 ऑर्डर है, आपको क्लियरली पता है यहाँ पे 3 ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 3 0 माइनस वन, ठीक है, 3 0 माइनस वन 2 3 0 0 4 1। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 3 के रेस्पेक्ट में खोला तो 3 माइनस जीरो, जीरो के रेस्पेक्ट में खोलने का कोई मतलब नहीं है। ये 8 माइनस जीरो, ये 9 माइनस 8, यानी क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो यानी ये 1 की पावर n माइनस वन, n क्या है, 3 माइनस वन का स्क्वायर। तो 1 के ऊपर तो कुछ भी हो जाए 1 ही होता है। समझ गए हो मेरी बात? बोलिए, अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए करिए, एक क्वेश्चन देता हूँ फिर करने में। सर